नमस्कार। मुझे बहुत ही खुशी के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज हमारे बीच NEDC के CEO ए दिन पंगोत्रा जी हमारे बीच में मौजूद हैं, जिनके द्वारा एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर पुस्तकें ही नहीं लिखी गई, बल्कि उन डिजर्विंग कैंडिडेट को भी ये मौका देते हैं जो किसी प्रकार से आर्थिक तौर के ऊपर थोड़ा प्रॉब्लम में भी है। कुछ आपके सवाल मेरी जुबान में आपको नमस्कार करता हूं। जानना चाहूंगा आपसे कि ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है क्या? मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नौकरी ढूंढना समाधान नहीं है। नौकरी ढूंढने के लिए करोड़ों लोग लगे हुए हैं। समाधान है नौकरी पैदा करना। आज के युवा वर्ग को रोजगार नहीं मिल पा रहा, उसका समाधान है कि हम नौकरी करने के अवसर पैदा करें। उसी को एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। रोजगार को बढ़ाने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा और पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए भी हम सबको एक ही होना पड़ेगा, तभी रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और साथ में एक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। इस इंडिपेंडेंस डे पे हम सबको एक ही नारे के साथ आगे बढ़ना है कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसको बढ़ाना है। और उसको बढ़ाएगा कौन? उसको जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनाएगा। तो जॉब को क्रिएट करना ही एंटरप्रेन्योरशिप है। मिनिस्ट्री का स्पेशल फोकस है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप का, और बाकी की भी जो मिनिस्ट्रीज हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अवसर पैदा कर रही हैं, उन सब ने कुछ ना कुछ स्कीम्स दी हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एनर्जी ने, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने, PMEGP प्रोग्राम है हमारे पास, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया जाता है और अनसैचुरेटेड प्रोजेक्ट्स के ऊपर कैसे काम करना है उसके लिए उसमें हैंड होल्डिंग भी की जाती है और साथ में फंड्स, जिसे हम सब्सिडीज कहते हैं या सपोर्ट कहते हैं, वो भी दिए जाते हैं। देखिए, अगर हम सिर्फ और सिर्फ अनाज के लिए सब्सिडी लेते हैं तो उसमें हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, बट अगर हम कुछ काम करने के लिए सब्सिडी लेते हैं उसमें हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो आज के नागरिक को करना क्या है? उसको सबसे बड़े काम की सब्सिडी लेने जाना है, वो है एक स्टार्टअप। तो स्टार्टअप की बहुत सारी स्कीम्स मिनिस्ट्री ने दी हैं। उन स्टार्टअप स्कीम्स के ऊपर काम क्या कैसे करना है वो आप उसी स्कीम के अंदर बहुत सारा गाइडेंस प्लेटफॉर्म दिया गया है। अगर आपको उसमें भी सहयोग चाहिए, आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू सपोर्ट द एंटरप्रेन्योर्स। अभी तक मैंने अक्रॉस इंडिया मोर देन 1 लाख एस्पिरेंट्स को एस्पायर किया है, 5 to 10,000 एस्पिरेंट्स को एंटरप्रेन्योरशिप पे ट्रेन किया है। जो बच्चे गांव में हैं, उन लोगों को इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ताकि वो भी लोग आप तक संपर्क कर पाएं, इस स्कीम का बेनिफिट ले पाएं। बिल्कुल सर, इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। मैंने बहुत सारे विलेज लेवल के स्कूल्स पे जाके ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स कंडक्ट किए हैं। मैंने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए वुमेन्स जो सोशल ग्रुप्स में, सेल्फ हेल्प ग्रुप में होती हैं, उनके लिए भी प्रोग्राम्स करता हूँ और मिनिस्ट्री भी इसके लिए प्रयासरत रहती है। मिनिस्ट्री ने ऐसी बहुत सारी स्कीम्स निकाली हैं रूरल डेवलपमेंट की, जिसमें कि वो रूरल प्रोग्राम्स, रूरल में जो बॉडीज होती हैं जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप, जैसे NGOs होते हैं, उनकी ट्रेनिंग्स प्रोग्राम उनके साथ मिलके वहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं और उसमें से कुछ एक सोशल एंटरप्रेन्योर्स, ग्रीन एंटरप्रेन्योर्स निकल के भी आते हैं। एक चीज़ और सर, आप डिजिटल मार्केटिंग का काम भी देखते हैं, तो मैं जानना चाहूँगा एंटरप्रेन्योरशिप और डिजिटल मार्केटिंग, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको आप कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे सर? एंटरप्रेन्योरशिप आपका एक माइंडसेट है, आपके अंदर आग है, आप कुछ करने की चाहत रखते हो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, यही एंटरप्रेन्योरशिप है सर। अब इस एंटरप्रेन्योरशिप को क्या चाहिए? सबसे
मेजर रोल इसमें मार्केटिंग का है। आज से 10 साल बैक देखेंगे तो पहले फील्ड मार्केटिंग होता था, आज की डेट में सारा डिजिटल हो चुका है। तो डिजिटल मार्केटिंग का एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक हवा का काम करती है, एक एनर्जी का काम करती है, इग्नाइट करती है कि इसको दूर दूर तक पहुंचाया जा सके। जैसे आज की डेट में यहाँ बैठे ही आप अमेरिका में अपनी इंफॉर्मेशन, अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, अपने सर्विस की इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, वो भी पलों में। तो वो पल कौन से हैं? वो है आपके एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाने वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की ट्रेनिंग हर छोटे से बड़े, चाहे वो माइक्रो हो, चाहे स्मॉल हो, चाहे मीडियम हो, चाहे इंडस्ट्रियल लेवल का हो, उसको इसकी नॉलेज जरूर लेनी चाहिए। आई एम ऑलवेज रेडी एंड इट मेक्स मी मोर एम्पावर्ड जब मेरे पास कोई इस विषय के बारे में बात करने आता है। सर, आई वुड लाइक टू स्टार्ट माय एंटरप्रेन्योरियल जर्नी बट आई डोंट नो हाउ टू स्टार्ट इट, राइट? तो डेफिनेटली ये विषय करने का है, जीने का है, और इसको जीने का प्रयास में लगे रहना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप को स्टार्ट करने के साथ साथ इसके बारे में दिन पर दिन जो नॉलेज है, जो इंफॉर्मेशन है, नई नई जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ा सकती है, लेने का प्रयास आपको रेगुलरली करना चाहिए। तो सर, हम अभी 75वां साल वर्षगांठ जो है अपने देश की आज़ादी का सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस आज़ादी को आज की जनरेशन के रूप में आप कैसे देखते हैं? देखिए, आज की जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो इसके पास इंफॉर्मेशन का भंडार है। इसके पास इंफॉर्मेशन ऐसे कह लीजिए कि सुनामी आई हुई है। मैं इस जनरेशन को यही कहना चाहूँगा, अपने इंटरेस्ट को देखिए, उस इंटरेस्ट को ही वॉच कीजिए, उसी पे ही काम कीजिए। आज की जनरेशन को अगर जॉब क्रिएटर बनना है तो उसके लिए बहुत हेल्प प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसे हम हेल्प गाइड कहते हैं, एस्कॉर्ट स्कीम्स कहते हैं मिनिस्ट्री की। उन स्कीम्स को पढ़ना होगा, उन स्कीम्स की हेल्प लेनी होगी और उसके ऊपर विश्लेषण करते हुए कुछ स्टार्ट करना होगा। देखिए, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इज मस्ट एंड दैट इज इक्वल टू द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री। आज आपको इकोनॉमिकली इन्वेट किया जा रहा था, जिसे मिनिस्ट्री रोक चुकी है, और मिनिस्ट्री आज हर हालत में चाहती है कि हमारा युवा वर्ग, हमारा नौजवान वो कुछ स्टार्ट करे जिसे हम कह सकें मेक इन इंडिया, क्योंकि मिनिस्ट्री चाहती है जो भी बने इंडिया में बने, और उसे बनाने के लिए, उस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए अगर आप आगे नहीं आते तो दूसरे आके उस अपॉर्चुनिटी को ले जाएंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, आपको देखना है, सोचना है क्या आप उस अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी हो। अगर नहीं रेडी हो तो अदर्स विल टेक अवे योर अपॉर्चुनिटी एंड यू विल बी जस्ट ए जॉब डूअर अंडर देम। If they have any query, any question, any doubt about entrepreneurship, they can ask me. You can contact me. I am always there to help you out. मैं सभी लिसनर्स का, सभी एस्पिरेंट्स का बहुत बहुत थैंकफुल हूँ और उनको बधाई देता हूँ 15 अगस्त की, इंडिपेंडेंस डे की, कि इस इंडिपेंडेंस डे जो हमारा नारा है कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इज इक्वल टू कंट्री इंडिपेंडेंस, इसको आगे बढ़ाएंगे हम सब। जय हिंद।